राधे राधे बच्चों। अब हम रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का 3.7 नंबर का टॉपिक है। तो रेजिस्टिविटी जो होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टिविटी जो होता है बेटा, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है, साथ में टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और इम्प्योरिटीज़ पर भी डिपेंड करता है। अब रेजिस्टिविटी के डिपेंडेंस इम्प्योरिटीज़ पर हम दो एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पहला तो हो गया सेमीकंडक्टर। अब आप दूसरी चीज़ देखिए, अगर आप प्योर वाटर लेते हैं, ठीक है, तो वो उसमें करंट पास नहीं होती। लेकिन उस प्योर वाटर में अगर आपने कुछ ड्रॉप HCl या H2SO4 डाल दिया, या मैं कहूँ आपने कोई सॉल्ट डाल दिया, कुछ भी, है ना, कोई भी सॉल्ट या इम्प्योरिटी डाल दी, तो उसमें अब करंट फ्लो होता है। तो रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल पे, टेम्परेचर पे और इम्प्योरिटीज़ पे डिपेंड करती है। जितने भी तरह के सब्सटेंस हैं हमने उनको 3 पार्ट्स में बांट दिया बड़े मोटे तौर पे। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सबसे कम, सेमीकंडक्टर की मीडिएट रहती है बेटा, और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे हायर साइड। अब देखिए, मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी में गिवन है ना। तो इस टेबल की सारी वैल्यूज़ तो हमें याद नहीं रखनी है, हाँ, लेकिन कुछ एक चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। इसमें हमने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ा। पहले कॉलम में हम रेजिस्टिविटी के वैल्यूज़ देख रहे हैं और दूसरे में है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब रेजिस्टिविटी देखिए, जिसका यूनिट ओम मीटर है। सिल्वर की रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 है। कॉपर की रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻⁻8 है, ठीक है। नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी अगर आप देखेंगे, जो कि निकल, आयरन, क्रोमियम का मिक्सचर होता है, तो नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी 100 इंटू 10⁻⁻8 ओम है। ये डेटा आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब कॉपर की रेजिस्टिविटी और नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी मोटे तौर पे आप देखो बेटा, बड़े स्केल पर तो 10⁻⁻8 है, क्या ही डिफरेंस पड़ रहा है। बट अगर आप इनका रेशियो देखते हैं, है ना, तो आप देखिए नाइक्रोम डिवाइडेड बाय कॉपर की रेजिस्टिविटी, ये आपके 100/1.7, दैट इज 1000/17 अब फर्क पड़ता है। गॉट इट? तो नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी कॉपर की रेजिस्टिविटी से बहुत ज़्यादा है। मैग्नीन की भी भैया कॉपर के बजाय ज़्यादा है। अगर आप ये 2 मान लो तो ये 24 टाइम्स है, ये 50 टाइम्स है, ठीक है। तो नाइक्रोम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो कार्बन की भैया 3.5 इंटू 10⁻⁻8। आप इन पावर्स पे ध्यान दीजिए। देखिए, कॉपर की रेजिस्टिविटी 10⁻⁻8 ऑर्डर में है, कार्बन की 10⁻⁻5, मतलब कार्बन ज़्यादा रेजिस्टिव मटेरियल है, ये हमें इन पावर से मालूम पड़ रहा है। अभी आप सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी देखेंगे तो वो तो 2300 हुआ, मतलब ये 10⁻³ ऑर्डर का है, ये 10⁻⁻8 ऑर्डर का है। तो देखा जाए तो सिलिकॉन कॉपर के बजाय 10⁻11 टाइम्स ज़्यादा रेजिस्टिव है। तो अगर हम सिलिकॉन की बनी हुई चीज़ों को रूम टेम्परेचर पे यूज़ करना चाहें तो वो करंट को तो फ्लो करवाएगा ही नहीं, ठीक है। अब आगे समझते हैं प्योर वाटर। मैंने आपको पहले ही कहा था, प्योर वाटर एक तरह का इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर, जैसे हमने कॉपर और नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी याद करने को क्यों कहा, अब समझना। सवाल आता है, और ये एनसीईआरटी में भी पूछा हुआ है बेटा, कि कैन वी यूज़ कॉपर वायर इंस्टेड ऑफ नाइक्रोम, जो कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में चेंज नहीं करना है और रेजिस्टेंस हमें 5 ओम का बनाना है।
मतलब एक 5 ओम का रेजिस्टेंस कॉपर का बनाएंगे और एक 5 ओम का रेजिस्टेंस नाइक्रोम का, नाइक्रोम का बनाएंगे। ठीक है ना, पूरा स्पेल करना पड़ेगा आपको, ध्यान रहे। तो हम ये कहते हैं कि भैया कॉपर का रेजिस्टेंस और नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बराबर है। ठीक है, फॉर्मूला लगा दीजिए, रो एल बाई ए। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर एंड एरिया, एरिया हमने सेम रखने को कहा है, तो एरिया से एरिया कट्टी बट्टी। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉपर देखिए, तो लेंथ ऑफ कॉपर रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अगर हम नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी, जो कि हमने 10 की पावर -8 ऑर्डर का पढ़ा, कॉपर की रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ऑर्डर की पड़ी, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, तो नाइक्रोम की हो गया 10 की पावर -6, कॉपर की है 1.7 इंटू 10 की पावर -8। तो ये सॉल्व होने पर हमारे पास में आया 1000/17 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ नाइक्रोम। अब मान लीजिए समझने के लिए कि अगर नाइक्रोम वायर हमें 17 मीटर का रिक्वायर्ड है किसी रेजिस्टेंस को बनाने के लिए, तो सेम रेजिस्टेंस को सेम क्रॉस सेक्शन पर बनाने के लिए कॉपर का वायर 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर लंबा वायर चाहिएगा। ठीक है, तो हमारे पास में कॉपर का हमने रेजिस्टेंस तो बना लिया, लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या रहा, हमारे पास मटेरियल ज़्यादा हो गया, तो सीधी सी बात है कॉस्टिंग का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, हेंस required resistance can be obtained on a very less length of nichrome. This is the reason कि हम कॉपर का यूज रेजिस्टेंस बनाने के लिए नहीं करते। अब यहाँ पर कंडक्टिविटी वगैरह के हिसाब से हम कुछ स्पेसिफिक मटेरियल यूज लेते हैं, तो इसे हमें समझने की ज़रूरत है। एक तरह से आपको याद रखना है बेटा, लेकिन इनके यूज समझ में आ जाए तो देखिए, फिलामेंट ऑफ बल्ब, बल्ब का फिलामेंट किसका बना हुआ होता है बेटा, टंगस्टन का। उस टंगस्टन, अब देखिए टंगस्टन में क्या हुआ या बल्ब में क्या हुआ, करंट फ्लो होगा, फिलामेंट गर्म होगा, लाइट देगा, तो वो जल्दी मेल्ट नहीं होना चाहिए और उसमें करंट आसानी से पास हो, तो उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा रखी जाती है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। कितना होता है, 3300 केल्विन। इसका मतलब अगर उसका टेम्परेचर 3300 केल्विन हुआ तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो हमारा पर्पस उसको मेल्ट करना नहीं है, उससे लाइट लेना है, तो हम उससे किस टेम्परेचर पे लाइट लेते हैं, 2400 केल्विन पर। ठीक है, अब टंगस्टन को जब आप इतने टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो वो हवा के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेता है। अब आप वो नहीं चाहते कि ऑक्साइड बनाए, इसलिए पुराने ज़माने में जो बल्ब वगैरह आते थे उनके अंदर हम इनर्ट गैसेस भरा करते थे, है ना। पुराने में ट्यूब वगैरह बल्ब आते थे, उनमें इनर्ट गैस नाइट्रोजन ऑर्गन वगैरह भरी होती थी। अब तो एलईडी आता है। हीटिंग डिवाइसेस, हीटर वगैरह में, हीटर, गीजर, प्रेस, इनमें स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यूज लिया जाता है जो कि नाइक्रोम है। अब आप सोचिए, अपने को इसमें टेम्परेचर तो चाहिए, है ना, तो रेजिस्टिविटी इसकी ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है जिससे आसानी से न पिघले, और नाइक्रोम जो है इन जनरल हवा के साथ रिएक्ट नहीं करता है। रेजिस्टेंस बॉक्स आप प्रैक्टिकल लैब में देखेंगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स में मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन के वायर का यूज लिया जाता है जिनकी रेजिस्टिविटी मॉडरेट होती है, मतलब नाइक्रोम से कम है। देखिएगा, नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी और मैग्नीन की रेजिस्टिविटी में काफ़ी फ़र्क है, नाइक्रोम की लगभग डबल हो गई। ओके, तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस बॉक्स में अधिकतर मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का यूज़ लेते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी मॉडरेट होती है और टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं बेटा फ्यूज वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूज वायर और फिलामेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। फ्यूज वायर एक सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज लेते हैं जो टीन और लेड एलॉय का बनता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रखा जाता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी भी कम होती है। सीरीज में यूज करते हैं
कि अगर एक ज़रूरत से ज़्यादा करंट इसमें फ्लो हो तो ये मेल्ट हो जाए, और फ्यूज़ वायर की वर्किंग जो है लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, थिकनेस पे डिपेंड करती है। वो हम आगे एक दो न्यूमेरिकल्स में समझेंगे। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था फिलामेंट और बल्ब में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो एक कॉमन मिसकंसेप्शन अगर अपन गलत तरीके से सोचें तो हमें लगता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फ्यूज़ वायर जो है हाई रेजिस्टिविटी के बनते हैं और हीटर वगैरह जो है लो रेजिस्टिविटी के बनते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये केस उल्टा है। ठीक है, द रिवर्स इज द केस। फिलामेंट ऑफ बल्ब और फ्यूज वायर जो है वो टीन और लेड एलॉय के हैं, ठीक है, एंड आर मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ लो रेजिस्टिविटी, जबकि हीटर वगैरह में हाई रेजिस्टिविटी का मटेरियल यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम पढ़ें कि भाई रेजिस्टेंस कितनी तरह के होते हैं। तो रेजिस्टेंस एक तो हुआ वायर बॉन्ड, जो हमने स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस से बनाया, जो कि नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन ये सब थे, और एक होता है कार्बन रजिस्टर। तो ये तो हमें समझ में आ गया, एलॉय, मैग्नीन, नाइक्रोम, यूरेका से बनते हैं। कार्बन रजिस्टर कैसे बनाया जाता है बेटा? कार्बन इंसुलेटर है, ये हमने अभी अभी पढ़ा था, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा कंडक्टर नहीं है। तो हम कार्बन का पाउडर लेते हैं और उसमें कुछ एडेसिव मटेरियल बना लगाया जाता है, और फिर जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं ना बेटा, उसी तरह से उसका डो बनाया जाता है। तो अगर आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा रखना है तो कार्बन मटेरियल ज़्यादा रख देंगे, है ना, और एडेसिव कम। और चावल के दाने के जितने जितने रेजिस्टेंस छोटे छोटे बनाए जाते हैं। तो कार्बन रेजिस्टेंस का फ़ायदा क्या है? छोटे होते हैं, काफ़ी रेंज में अपने को मिलते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं और सस्ते भी होते हैं सबसे बड़ी बात, और स्मॉलर साइज में होता है। तो अधिकतर आजकल कार्बन रजिस्टर्स का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अगले क्लास में हम कलर कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे बेटा, है ना। राधे राधे।